हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया पासपोर्ट ट्रिपल पे। जैसे कि मैं आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि रंगिया से आने के बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रंगिया में ही ख़राब हो गई थी और मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रीटमेंट भी करा रहा हूँ, उसी से मतलब इलाज भी करा रहा हूँ। स्टार्टिंग का मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी, ब्लॉग बनाने की कंडीशन में था नहीं, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद जब थोड़ी सी हालत में सुधार हुआ तो मैंने आपको जो विनायक हॉस्पिटल है वहाँ का एक ब्लॉग दिखाया था आपसे पहले। तो वहाँ से मुझे दवा खाते खाते लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं और पैसा भी काफ़ी उठ चुका है, लेकिन तबीयत में खास कोई सुधार नहीं पड़ रहा है। तो बस ऐसी 19-20 हो रही है, लेकिन कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा। तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि अगर फ़ायदा नहीं है तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल जाओ, किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए दिखाओ डॉक्टर के लिए, और वो क्या बताता है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करो। कई बार जो बीमारी होती है एक डॉक्टर की समझ में नहीं आती है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा घर से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि हमारे घर पे क्या है, बच्चे हैं भाभी के, और तो थोड़ा शोर शराबा रहता है और शोर शराबे में वीडियो बनाना मुश्किल पड़ जाता है और थोड़ा सा मुझे भी सही नहीं लगता। आपको पता होगा जब घर पे मतलब खुद के लिए अगर बीमारी कंडीशन हो तो शांत माहौल ज़्यादा पसंद रहता है। तो मेरे गांव के बगल में ही ये एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ मैं अक्सर पहले ही वीडियो बनाता था, आप लोग देखते होंगे। तो मैं यहीं पर आकर बैठ गया हूँ और मैं खाना वाना खा लिया है। तो कुछ देर बाद मैं जाऊँगा चंदोसी, और आज मैं किसी और हॉस्पिटल में जाऊँगा इलाज कराने के लिए। किसी और डॉक्टर से मिलूँगा और देखता हूँ वो क्या बताता है। तो चलिए, मैं चलता हूँ घर, और घर से फिर हम निकलेंगे चंदौसी के लिए, और फिर हम देखते हैं कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा, और वो डॉक्टर क्या सजेशन देता है, मेरी क्या कंडीशन बताता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू रहिएगा। मैं निकलता हूँ घर के लिए और फिर निकलूँगा चंदौसी के लिए, फिर और निकलेंगे हम हॉस्पिटल में, देखते हैं कौन से हॉस्पिटल हम जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं आ चुका हूँ विश्वकर्मा हॉस्पिटल में। तो चलिए हम लोग चलेंगे विश्वकर्मा हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। मैं आपको एक बार बैक कैम से दिखाता हूँ हॉस्पिटल का नज़ारा कैसा है। तो ये है हॉस्पिटल विश्वकर्मा के नाम से बना हुआ, डॉक्टर देख रहे होंगे यहाँ का सामना पूरा। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। और इधर को ये रोड जा रहा है मुरादाबाद के लिए, और इधर ये जाएगा बिसौरी बदायूं के लिए। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आ गया हूँ और मैंने पर्चा बनवा लिया है और पर्चा यहाँ जमा कर दिया है। अब मेरा नाम बोला जाएगा, तब मैं जा कर के यहाँ डॉक्टर कमल किशोर हैं उनसे मिलूँगा और उनसे अपनी परेशानी बताऊँगा। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे जो जितने सभी लोग बैठे हैं ये सभी अपना नाम की यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। अंदर यहाँ डॉक्टर बैठते हैं। तो फाइनली मेरा यहाँ पे नाम बोल गया और मुझे डॉक्टर ने देख लिया है और उन्होंने मेरे लिए एक चेकअप लिखा है। आप ये ऊपर स्लिप देख रहे हैं, ये 550 रुपये की स्लिप काटी है। तो ये मुझे चेकअप कराना है। ये दो हैं, एक मेरे पास रिसीविंग रहेगी, एक लैब में जमा करना पड़ेगा। और ये जो है ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर कमल किशोर का, विश्वकर्मा हॉस्पिटल का। तो ये इन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह अभी लिखी हैं, तो मुझे पहले चेकअप कराना है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ पैथोलॉजी लैब में। यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ अभी लड़का अंदर से आने वाला है, मैंने आवाज़ दे दिया है। तो वो आएगा और मेरा ब्लड सैंपल लेगा। तो मैं यहाँ पर पैथोलॉजी लैब में आ बैठा हूँ और यहाँ से मेरा ब्लड सैंपल ले लिया गया है। तो अब हम 2 घंटे बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी, फिर हम जाकर डॉक्टर से मिलेंगे और फिर देखते हैं डॉक्टर हमें क्या बताते हैं 2 घंटे बाद रिपोर्ट आने के बाद में। तो अब दवा लेके फाइनली मैं आ चुका हूँ घर, और डॉक्टर ने क्या दवा दिया है मेरे लिए और मेरी रिपोर्ट में क्या आया है वो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ एक बार बैक कैमरे से। तो ये है डॉक्टर का पर्चा, ये देख रहे होंगे आप, ये डॉक्टर कमल किशोर हैं और ये विश्वकर्मा हॉस्पिटल है चंदौसी में, यहाँ पे मैं गया था। और ये उन्होंने उनका ट्रीटमेंट है ये लिखा है, और ये पर्चा हमारा 5 डेज के लिए वैलिड है, इनकी 5 दिन के लिए वैलिड है, देख रहे होंगे। तो ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उन्होंने। और एक कराई थी मैंने जाँच, ये उन्होंने एक जाँच कराई थी जिसका ये 550 बिल बैठा है। तो जाँच की जो रिपोर्ट आई थी वो ये है, जाँच की रिपोर्ट ये है, इसमें देख रहे होंगे ये चीज़ यहाँ पर। तो ये रिपोर्ट आई है, इसमें डॉक्टर ने बताया है कि मेरे लीवर में सूजन है, लीवर में सूजन है जिसके कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और इसके उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट दिए हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको।
ये इन्होंने दवा दिया है और ये देखिएगा, ये पेपर भी हॉस्पिटल के नाम से ही छपा हुआ है। तो ये इसमें उन्होंने मुझे क्या क्या दवा दी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टैबलेट इन्होंने दी है, ये खानी है दिन में 2 बार। और एक टैबलेट ये दिया है, ये खाना है दिन में 2 बार। एक टैबलेट ये दिया है, ये खाना है दिन में 3 बार। इनमें से मैं 2 खुराक खा चुका हूँ, ये इसी में रखा हुआ है। और ये दिए हैं इंजेक्शन उन्होंने, ये देख रहे होंगे, ये नीरू पॉइंट गोल्ड के नाम से इंजेक्शन दिए हुए हैं 5। ये 5 दिन के इंजेक्शन हैं, मतलब 1 दिन में 1 इंजेक्शन लगवाना है। ये इसकी सिरिंज दी है, तो इन्हें मैं गाँव में लगवा लूँगा। और एक ये सिरप दिया है लीवर के लिए, लीवर में जो भी इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, उसके लिए सिरप दिया हुआ है, देख रहे हैं ये। और बस फ़ायदा हो रहा है, अब देखते हैं कि एक ये वाला सिरप दिया हुआ है इन्होंने, ये गैस की एसिडिटी के लिए है, PH4 के नाम से आप देख रहे होंगे। तो इतनी सारी मुझे दवा दी है और ये इनकी रिपोर्ट वगैरह है। तो मैं फ़िलहाल दवा लेके आ चुका हूँ घर पे। आप लोगों ने देखा और क्या-क्या दवा थी वो मैंने आपको दिखाया, और डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था, कुछ उसने चेकअप कराए थे वो भी मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ जो मैंने चेकअप कराए थे तो उनके चेकअप में तो कुछ ख़ास आया नहीं। वो कह रहे थे ये हो सकता है गैस की एसिडिटी की वजह से हो रहा हो। पहले उन्होंने कहा लीवर में कुछ दिक्कत है, फिर उन्होंने कुछ चेकअप कराए थे, मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें कुछ लीवर में हल्की-फुल्की समस्या आई थी, लीवर में हल्की-फुल्की सूजन आई थी। तो बोल रहे थे मैं आपको दवा दे देता हूँ, और उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया है। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला है, बोले आप अपने पेट का एक अल्ट्रासाउंड कराओ, जब भी दवा लेने आना अगली बार तो अल्ट्रासाउंड करा के लेके आना, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड जो होता है वो खाली पेट होता है। और मैं यहाँ से खाना खा के गया था, मेरे लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, जितना भी मैं खा पाता हूँ, क्योंकि अगर भूखा पेट रहता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं और मैं चल नहीं पाता हूँ। तो मैं हल्का फुल्का नाश्ता करके गया था, जिसके कारण मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया, बाकी जो चेकअप थे वो हो गए थे। और फिर उन्होंने बोला था कि हम एक एक्सरे कराएंगे। हाँ, कि एक्सरे कराएंगे सीने का, शायद कुछ दिक्कत हो अंदर। तो ये अल्ट्रासाउंड की पर्ची है, उन्होंने दिया था, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये है एक सौर्य अल्ट्रासाउंड है, ये डॉक्टर का नाम लिखा है पंकज माशड़े, तो ये मेरा नाम है। और ये जो डॉक्टर हैं कमल किशोर, जिन्होंने भेजा है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और अल्ट्रासाउंड कराऊँगा। बोल रहे थे कि ये हो सकता है आपको एसिडिटी के कारण हो रहा हो, तो उन्होंने मुझे एसिडिटी की दवाई दे दी है। और मैं 4 दिन की दवा लेके आया था, जो कि वो 300 रुपये की दवा पड़ी थी, और 300 रुपये डॉक्टर की फ़ीस थी, 600 रुपये हो गए। और 550 रुपये की जाँचें हुई थी, मतलब 11 साढ़े 1100 रुपये हो गए, 50-60 रुपये मेरे आने जाने में उठ गए थे। करीब 1200-1300 रुपये कल खर्चा हो गया था। और अब देखते हैं क्या रहता है दवा खा के।